दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। अब कहाँ चल दिया? मां लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए। सोहन, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं। ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। नालायक यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।